I did. No. Why would you think that? Because you are. Hey YouTube, this is Meekpool and you are watching What to Explain। मंडे को यानी कि 21 सितंबर को वांडा एंड विजन का ट्रेलर रिलीज हुआ और इसे देखकर लोगों की रिएक्शन कुछ ऐसी हो गई है। कि ये मैंने क्या देख लिया, ये मार्वल ने क्या बना दिया, क्या मार्वल की खोपड़ी से टक गई है, ये क्या है। अब देखिए इस पर बहुत सारे वीडियो बने होंगे तो आप बोलोगे कि तू ऐसा क्या ज्ञान देगा, तो मैं ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं दूंगा, सिर्फ आपको इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ रूमर्स और कुछ बातें बताऊंगा। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फर्स्ट, जो कि मैंने ट्रेलर में और मेरे रिसर्च में नोटिस किए। ये सीरीज MCU की पहली लाइव एक्शन टीवी सीरीज होगी। वैसे देखा जाए तो मार्वल की बहुत सारी लाइव एक्शन टीवी सीरीज हो गई है, जैसे कि नेटफ्लिक्स की पनिशर या डेयरडेविल, लेकिन ये सीरीज MCU की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो कि 2008 की आयरन मैन से शुरू हुआ था, उसकी पहली लाइव एक्शन टीवी सीरीज होगी और ये मार्वल की अब तक की सबसे ऑडेस्ट एंड द अलग टीवी सीरीज होगी। IGN के एक इंटरव्यू में पॉल बेटनी, जिन्होंने विजन का रोल प्ले किया है, उन्होंने कहा कि मुझे शो की स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी लगी है, शो की स्क्रिप्ट बहुत मस्त है, मैं इस शो को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ और ये सीरीज मार्वल की अब तक की सबसे ऑडेस्ट एंड द अलग टीवी सीरीज होगी। और इसी के साथ वांडा एंड विजन अपने क्लासिक कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम्स में दिखाए जाएंगे और ये शो, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, तो एक 1950s के सिटकॉम की पैरोडी होगा या फिर उसके तरह दिखाया जाएगा। सिटकॉम्स यानी कि हाउ आई मेट योर मदर, मॉडर्न फैमिली या फिर बेस्ट एग्जांपल फ्रेंड्स। और इस शो में MCU के कुछ और कैरेक्टर्स और एक्टर्स दिखाए जाएंगे, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं सीरीज के मेन क्वेश्चन के बारे में, जो कि सबके दिमाग में है कि क्या ये विजन जिंदा है या फिर मर चुका है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में तो थेनोस अंकल ने विजन को मार डाला था और फिर एंड गेम में हल्क भैया की स्नैप के बाद सब लोग वापस आए थे, सिवाय 2 लोगों को छोड़कर, एक ब्लैक विडो और दूसरा विजन। तो क्या ये विजन जिंदा है या फिर मर चुका है? इस पर रिसर्च करने के बाद हमें कुछ पॉसिबिलिटीज और कुछ थ्योरीज के बारे में पता चला, जो कि इस शो में दिखाई जा सकती है और जो सच हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वांडा विजन को टाइम ट्रैवल करके बचाएगी और इसी की वजह से एक नई टाइमलाइन क्रिएट होगी, जिसमें वांडा विजन को लेकर 1950s में जाके सेटल हो जाएगी और वही अपनी एक नई लाइफ शुरू करेगी और इसी की वजह से शो को 1950s के सिटकॉम की तरह दिखाया जाएगा। मेरे ख्याल से तो इस पॉसिबिलिटी के चांसेस 50% ही है। आगे की पॉसिबिलिटी, जो कि मेरे ख्याल से 75 to 80% पॉसिबल हो सकती है, वांडा विजन को अपने पावर से जिंदा करेगी। अब आप बोलोगे कैसे? देखिए, अगर वांडा के पास एक इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय करने की पावर होगी तो उसके पास इतनी पावर तो जरूर होगी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को वापस जिंदा करे। आपने ट्रेलर में देखा होगा तो वांडा अपने पावर से चीजें क्रिएट कर रही है, तो इसके ख्याल से ये पॉसिबिलिटी 75% पॉसिबल हो सकती है। आगे की पॉसिबिलिटी 90% पॉसिबल हो सकती है और ये क्यों, ये जल्दी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। ये जो विजन हम देखने जा रहे हैं, ये विजन एक अल्टरनेट रियलिटी से या फिर दूसरे यूनिवर्स से आएगा और यहाँ ये सीरीज मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करेगी और इस शो को डायरेक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कनेक्ट करेगी, जिसमें हम वांडा को फिर से देखने वाले हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ रियलिटी को बचाने में जुट जाएगी। और अब आते हैं आखिरी पॉसिबिलिटी पर, जो कि मेरे ख्याल से 100% पॉसिबल हो सकती है। ये जो विजन हम देखने जा रहे हैं, ये वांडा का सिर्फ एक विजन होगा, यानी कि उसके थॉट्स और उसका भ्रम होगा और इसी भ्रम पर, इसी थॉट्स पर ये सीरीज आगे कंटिन्यू होगी। अब बात करते हैं कि क्यों मैंने कहा कि ये लास्ट की 2 पॉसिबिलिटीज 90% या 100% पॉसिबल हो सकती है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे 2 रूमर्स दिखे और इन रूमर्स को पढ़ने के बाद मैंने ये अंदाजा लगाया कि ये लास्ट की 2 पॉसिबिलिटीज रिस्पेक्टिवली 90% या 100% पॉसिबल हो सकती है। पहला रूमर कुछ ऐसा है कि वांडा एक अल्टरनेट रियलिटी तैयार करती है जिसमें विजन जिंदा होता है और फिर दोनों शादी करके एक छोटे टाउन में रहते हैं। इस रूमर के मुताबिक पहले 3 एपिसोड 1950s, 1960s एंड 1970s के फेमस सिटकॉम शोज की पैरोडीज होंगे। फर्स्ट एपिसोड में उनकी शादी, दूसरे में उनके 2 ट्विन बच्चे और तीसरे में वो बच्चे बड़े होते दिखाए जाएंगे और आखिरी के 3 एपिसोड एक मार्वल मूवी की तरह दिखाए जाएंगे, जिसमें कैसे वांडा को पता चलता है कि उसके एक्शन से पूरी दुनिया खतरे में है और फिर कैसे वो अपनी गलतियां सुधारती है और दुनिया को बचाती है और कैसे उसके ट्विन बच्चे MCU को ज्वाइन होंगे। और जैसा कि मैंने थर्ड पॉसिबिलिटी में कहा कि ये शो डायरेक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को कनेक्ट होगा, जहां वांडा अपनी रियलिटी को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ज्वाइन होगी। और अब आते हैं दूसरे रूमर पे, जिससे कि मैंने अंदाजा लगाया कि ये लास्ट की पॉसिबिलिटी 100% सच हो सकती है। फर्स्ट एपिसोड में हल्क, एंटमैन और हैंक पिम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। स्नैप के बाद कैसे उन्होंने टाइम ट्रैवल किया, नई रियलिटीज, मल्टीवर्स, इन सब के बारे में ये बातें होगी। वांडा सब कुछ छोड़कर फ्रांस में सेटल हो गई है। स्वॉर्ड, जो कि शील्ड की तरह एक
सीक्रेट एजेंसी है वो वांडा के पीछे या उसकी खोज में लगी है। वांडा अपने माइंड में एक विजन की इमेज तैयार करती है और वो विजन की इमेज वांडा को उसे खोजने के लिए बोलती है और इसी के साथ सीरीज आगे बढ़ेगी और सीरीज की स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी। लेकिन जिस विजन को वांडा खोजने वाली है वो असल में उसका भ्रम होने वाला है, जो कि वांडा विजन का एक विलन पैदा कर रहा होगा जो वांडा को मैनिपुलेट कर रहा होगा। अब असल में क्या होगा ये तो शो को देखने के बाद ही पता चलेगा। मार्वल स्टूडियोज की वांडा विजन ये मिनी सीरीज दिसंबर 2020 में आएगी और इसमें बहुत से पुराने एमसीयू के कैरेक्टर्स और एक्टर्स वापस आएंगे, जैसे कि थॉर की एक्ट्रेस कैट डेनिंग्स एज डार्सी लेविस, रैंडल पार्क एज जिमी वू फ्रॉम एंटमैन एंड द वास्प, टेयोनाहा पेरिस एज मोनिका रैम्बो फ्रॉम कैप्टन मार्वल, जो कि छोटी मोनिका रैम्बो का अडल्ट एज वर्जन होगी, जिसे कॉमिक बुक में फोटॉन, स्पेक्ट्रम इन नामों से जाना जाता है और जो कि पहली कैप्टन मार्वल थी। और इन्हीं के साथ एक नई कैरेक्टर एग्नेस जो कि कैथरीन हान प्ले करेगी, जो कि कॉमिक बुक में वांडा की मेंटोर थी। दोस्तों ये था हमारा वीडियो वांडा विजन के ट्रेलर के बारे में। हमें जैसे ही और कुछ बातें पता चलेगी हम उस पर अपनी वीडियो बनाते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। फिलहाल तो गुड बाय और देखते रहिए व्हाट टू एक्सप्लेन।